अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल उर्फ अमन की फाख्ता। जनाब सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत भयानक लग रहा है, इबरतनाक लग रहा है। वैसे मेरी बॉडी लैंग्वेज देखें, फिरौन लग रहा हूं। फिरौन की पैरोडी लग रहे हो। मैं कर भी फिरौन की पैरोडी रहा हूं। कैसे आप? ठीक ठाक? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे लगते हैं आप। ऐसा मुमकिन है कि यहीं पे बैठा करें और इस खाकसार को मौका दिया करें? अगर खबरनाक का बेड़ा मुस्तकिल तौर पे गर्क करना मकसूद हुआ तो हम यही करेंगे। अच्छा, चाय पीने लगे ना, मैं कहा शायद कप चूक के मारो। जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कितने दफा पूछ रहे कैसे, मुझे क्या हुआ है? कैसे हैं आप? नहीं, ये बताइए। ਇਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ ਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। अच्छा अल्ताफ भाई, वैसे आपका दिल तो चाहता होगा कि अगर आपकी थोड़ी सी ग्रूमिंग की जाती तो आज आप भी ASI होते। आपका कैथारसिस भी होता। देखे कितनी खूबसूरत जिंदगी होती, रोजाना किसी को लितर मार रहे हैं, किसी को लित्रोड़ हो रही है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। आफ्ताब साहब एडे सॉफ्ट आदमी ने यार, क्या हो गया यार? बहुत सॉफ्ट आदमी, बहुत सॉफ्ट। एडे नफीस आदमी, यकीन करो आज तक उन्होंने कभी सानू गाल नहीं कड्डी, चपेड़ा ही मारियां। यार की हो गया चपेड़ा? हो इस काबिल एडा बहुत मस्कीन आदमी चपेड़ा ठुड्डे भूल गए। मास्टर जी की बात किसी ने नहीं सुनी। मास्टर जी की उन्होंने बात घर कोई नहीं सुनता। जी जी, मेरा आफ्ताब इकबाल साहब से सवाल है कि आप उकाड़ा से बिलोंग करते हैं, आप माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एजुकेशन में कोई रोल अदा किया है या आप करना चाहते हैं? इस मुतालिक मुझे आगाह मैं कीजिएगा। कर रहा हूँ, पहले कुछ किया है थोड़ा सा, अब मैं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगाज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से ही करूंगा। और मैं मानता हूँ कि हेल्थ एंड एजुकेशन दो सबसे बड़े मसाइल हैं हम जैसे ममालिक के। एजुकेट कर दें अगर आप कौम को, हेल्थ का मसला खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएगा, बेरोजगारी खुद खत्म होनी शुरू हो जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा और सबसे पहला हक आपके अपने होम डिस्ट्रिक्ट का है। चेंज उसमें क्या लाएंगे? कुछ एजुकेशन सिस्टम में चेंज भी लाएंगे उसमें, या यही फॉर्मूला? हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो या तो बहुत महंगी है और या मुफ्त है। अगर आपने किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से गुजारिश करनी है कि यहाँ एक छोटी सी कच्ची आबादी है, आप जाके पढ़ाएंगे, अव्वल तो वो जाना पसंद ही नहीं करेगा और मांगेगा तो डॉलर्स में पैसे मांगेगा, और या फिर उसे थोड़ी सी खुदा खौफी दें, एक थोड़ी सी डोज दे देंगे, वो आपसे पहले पहुंचा होगा, वो रेगुलर पढ़ाएगा। और यही तरीका मैं अपनाने लगा हूं कि चंद बहुत बड़े प्रोफेसर्स को, ट्रेनर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को इस काम पर रागिब कर रहा हूं। वो इस सफर में मेरा हाथ बटाएंगे और वो बहुत बड़े बड़े कादावर लोग, हूद भाई जैसे कादावर लोग इंशाल्लाह इसमें शामिल होंगे। वाह इंशाअल्लाह। आफत भाई, आपके पास 10 मिनट है जी, बाहर चले जाए। आफ्ताब भाई को आने दो यार, जरा मजा आए। तुम्हें देख देख के तो आंखें दर्द होने लग पई। वो तो एदी टेंट दा लश्कारा पै रहे हो तो शक्ल नजर आ। टेंट दा जी आगा भाई तुहाडे वाल आ सकदे। किस तरह? मुंह खोल के तालू विच छितर मारो। अच्छा आफत साहब, आप भी कोई डिश बना लेते हैं? मैं बहुत सारी डिश, मैं टाइगर प्रॉन्स बड़े अच्छे बना लेता हूँ। अपने अब्बे दी कसम खा के 10 कदी खादे है। ये कैसे बनते हैं? ये बहुत, आप थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा पुदीना। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਖਰੀਦਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? अच्छा, स्टार्ट ही उन्हें माड़ा शुरू की। इन्हें अंडा बना के कहना है लो प्राउन। अच्छा आफत साहब, मेरा आपसे एक सवाल है जी। पसंदीदा खुराक क्या है? रोस्टेड गचक बड़े शौक से ये बलोचिस्तान के साथ, ये जहां वार्म वाटर्स हैं रशिया की तरफ, ये जितना उसने रशिया ने किए थे आपके ऊपर अटैक किए थे ना, अब इसको गवादर का नाम भूला हुआ है असल में। मुझसे पूछो, मैं आ रहा था, मैं शक्ल देख के बता देता हूँ ये क्या करने लगा। गवादर पर आ रहा था। मेरी भी सुन लो, ये नाचीज यहाँ होस्ट के तौर पे बैठा है, अगर मैंने बेइज्जती होना है फिर इधर आ जाए, मैं उधर चला जाता हूँ। उसे जाके कहते तो जूस मिलना है। जूस मिलना, पसमानदा आदमी है। ते गचक पसमानदा नहीं? गचक अगर ये कहेगा तो पसमानदा है, अदरवाइज इसको अंग्रेजी में कैरामेल कहते हैं। दुनिया की बेहतरीन आइसक्रीम के ऊपर कैरामेल की टॉपिंग होती है। और आराम है गंजी खुसरी। मैं गचकाना। अच्छा, इंग्लिश का किनू पूछ रहे जेड़ा उर्दू भी बोले तो लोग कहते काला इलम कर रहे।
آپ کا پسندیدہ شعر؟ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، واہ. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈول کے جانا ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے مرنا ہے. یہ فٹ آیا میں نے اسی مر جا لیے ڈوب کے. یار دیکھو آفتاب بھائی دے منہ چو کتنا اچھا لگا انگلش. گچک نو کی کہندا آفت بھائی؟ کیرامل. دس لگدا ہی نہیں نہ دس رہا، لگدا پانی چ ڈوب رہا. واہ واہ واہ. ایکٹر آپ کا پسندیدہ کون؟ رابرٹ ڈی نیرو، ال پچینو. ویری گڈ. اور سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا شاپنگ کہاں سے کرتے ہیں؟ اچھا ڈریسنگ کی تو بتائیں، آپ کی ڈریسنگ کون کرتا ہے؟ میری ڈریسنگ کون کرتا ہے یعنی میری پٹی کون کرتا ہے؟ مرم پٹی کون کرتا ہے؟ آپ کی ڈریسنگ کون کرتا ہے؟ ڈیزائنر کون ہے؟ یار تم سے تو زیادہ سینسیبل تمہاری کوسٹ ہے. یہ واقعی میرے لیے بڑے شرم کی بات ہے. ڈریسنگ کی آپ بات کر رہے ہیں. ڈریس میں خود موسٹلی خود سلیکٹ کرتا ہوں. اچھا شلوار سوٹ میرے صہیب گلزار صاحب ڈیزائن کرتے ہیں. آپ کا پسندیدہ رائٹر؟ کس زبان کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اردو کا. اردو کا، انگریزی کا بھی بتا دیجئے لیکن اردو کا. مشتاق احمد یوسفی بہت عمدہ رائٹر ہیں. عبداللہ حسین بہت پسندیدہ رائٹر ہیں میرے. اشفاق احمد صاحب، بانو قدسیہ. فلم بینی سے بھی شغف ہے آپ کو؟ بہت زیادہ. پسندیدہ ڈائریکٹر؟ ولیم وائلر. کوئی آسان نام نہیں آتا آپ کو؟ مہیش بھٹ کہہ دیں، کوئی سید نور کہہ دیں. سید نور ایک بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں لیکن جن کا میں نام لے رہا ہوں وہ سید نور کے بھی اساتذہ. ابھی 2 منٹ بعد کہیں گے فرانسس ڈی کوپولا. ہاں بہت بڑا. دیکھا کوپلا بہت بڑا آپ کی ڈائریکٹر. زندگی اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کیوں؟ آج کس ذرا نے مجھے کہا بتائیں کیوں؟ ہے؟ اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ کہو فرانسس فرانسس فورڈ فورڈ کوپلا. میں پاگل ہے. اتنا مشکل نام لینے کی ضرورت؟ آپ کی زندگی میں اتنی مشکلیں کیوں ہیں؟ پتہ ہے کس فلم کا ڈائریکٹر ہے یہ؟ اب یہ دیکھنا اتنا مشکل نام نکلے گا. آپ کی زندگی کون سی فلم تھی؟ گاڈ فادر. آج ہویا سکتا. وہ ہاتھ ہوتے رہ گئے. گاڈ فادر بڑی مشہور فلم ہے، میں نے دیکھی ہے. محمد علی اور سدھیر کی. سلطان رائی اس میں لال رنگ کا کوٹ، او یہ جیسے پاکستانی وہ گورنمنٹ کالج میں بلیزر ریڈ کلر کا، وہ ریڈ کلر کا نہیں ہے گورنمنٹ کالج کا، اوپر اس کے سٹرپس ہوا کرتی تھی. مرون ہے مرون. یہ آپ کا بھائی سنے گا نہیں، بولتا جائے گا. یہ گاڈ فادر ہالی ووڈ والی. آئے کوئی دیسی بات کرتے ہیں. شاعری سے آپ کو بہت شغف ہے. جی اکثر و بیشتر آپ شعراء اکرام کو بھی دعوت دیتے ہیں اور شعر بھی ضرور سناتے ہیں. شاعری خود نہیں کی آپ نے؟ اس لیے کہ میں شاعر تھا ہی نہیں. کبھی میں عطر کا استعمال بہت کرتا ہوں لیکن میں عطار نہیں ہوں. میں پرفیوم بناتا نہیں ہوں. یہ اچھی بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں لیکن خریدتے نہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ چرا لیا ہے یار جو بھینس کو سنگل بھی چرایا. بوریا تخلیق ہوندی ہے بھاویں شاعری دی شکل وچ ہوے، سکرپٹ ہوے، فلم ہوے، ڈاکومنٹری ہوے یا خبرناک ہوے. جملہ چھوٹا بولا کریں ماسٹر جی، آپ کا گردہ کسی بھی دن پٹاخہ مار کے باہر آ جائے گا. اتنا لمبا جملہ آپ اور اوپر سے بھورا. یہ بھورا کیا ہوتا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. منحوس کو کہتے ہیں منحوس کو. جب میں سمجھا نہیں تھا جانا ضروری تھا. اچھا ماسٹر صاحب انہیں کمزور نے گال کرن تو پہلے نا قمیض دی ایک نوکر پھاڑ لیندے. کس عمر کے حصے میں پہلا پیار آپ کو ہوا؟ اگلا سوال کرو اور کچھ سینسیبل گفتگو کرو. کسی خاتون کو ڈیٹ؟ کیا خاتون کوئی اور بات نہیں ہو سکتی؟ اچھا چلیں کسی آدمی کو ڈیٹ پہ لے گئے ہوں. اب دیکھیں خواتین کی بات نہیں کی میں. یار علی پلیز بہیو کرو. آفت اقبال میں کیا آفت اقبال ہے؟ کیونکہ وہ آپ کی ڈمی ہے، اس سے برا بلا نہیں کہنا. علی علی کر کے ادھر گیند بنا کے دے رہے ہیں، کبھی وہاں سے دے رہے ہیں. میوزک سے آپ کو بہت شوق. فیوریٹ آپ کا میوزیشین کمپوزر پاکستان میں رشید اترے. جی. انڈیا میں مدن موہن. منا ڈے نہیں؟ منا ڈے واز ناٹ اے کمپوزر. وہ کسی پسندیدہ سیاستدان آپ کا موجودہ سیاستدانوں میں؟
नाम जरूर लीजिए प्लीज। चौधरी शुजात। नई जनरेशन में किसको पसंद अब वो ये नई जनरेशन में कोई एक नहीं है जिसमें ये तमाम खूबियां मौजूद हों। है? किसी का नाम हमजा बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन है और सियासत का गो गेटर है। मुनस इलाही बहुत ज़हीन, इंतहाई शरूड है और बहुत कम लोग शायद जानते हों कि बिलावल इंतहाई नडर आदमी है। अच्छा जी। इंतहाई बेखौफ आदमी है, इन सबसे ज्यादा। और बेखौफी एक ऐसी चीज है मास्टर जी जी जो इस खित्ते में ना करेंसी है, सिक्का राजुल वक्त है, बहुत बिकता है ये प्रोडक्ट। बिल्कुल। और उसकी माँ उससे ज्यादा बहादुर कौन था? उसके नाना से ज्यादा बहादुर कौन था? जरदारी साहब ठीक है, समझदार हैं, सेंसिबल हैं, लेकिन जरदारी साहब ने जब भी की है बड़ी सोची समझी बहादुरी की है। कुकिंग के बड़े शौकीन हैं आप, क्या चीज शौक से पकाते हैं? मटन की बहुत सारी चीजें। कोई एक डिश ऐसी बताइए जो आपने पका के फिर खाई भी हो। तवा कीमा आय हाय। इन बटर ऑयल। आय हाय। मर थाते गए हैं। सर आपने हिरन भी खाया है? हाँ जी। क्यों? क्यों, क्या मतलब? अच्छा, सारी जिंदगी बस घूमने फिरने और खाने में गुजार दी आपने। सर तितर भी खाता होगा? तितर ही नहीं, मैंने बटिटर भी खाया हुआ है। ये भी खरीदिया सी चुकिया सी किसे? शिकार करते होंगे सर। अच्छा जी। हाँ जी। शिकार भी करते ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਲੀਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੋ? केड़ी? राइफल। राइफल यहाँ ये- शायर की मुराद राइफल से है। ये परिंदे राइफल से नहीं मरते, ये शॉर्ट गन से मारते। कारतूस वाली जो गन होती है वो राइफल नहीं होती, सारे की छरे वाली भी होती सी। वो एयर गन है। जी, उससे भी शिकार किया जाता था, घुगियां मारते थे उससे। निशाना आप अगर देखना चाहते हैं तो एयर गन से, .22 से और एक G3 से, राइफल से। ये जो 12 बोर है ना कारतूसों वाली गन, उससे निशाना नहीं, उससे महारत देखते हैं कि आप फ्लाइंग शॉट में उड़ते परिंदे को कैसे गिराते हैं। एटम बम फाड़ा है कभी आपने? लेते हैं पूरे किस्से में दस। और सुनाओ साहब। वेलकम बैक। ख़ुशीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान अल्लाह खैर। और सबसे पहले है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम को लोग बिगाड़ देते हैं, फैशन के तौर पे साम अलैकुम कहते हैं। साम अलैकुम, साम का मतलब पता है क्या है जी। मौत। अलैकुम आप पर मौत वाक़े हो। ओए होए होए। लो होने लगी जी। भाई तौबा। ये बड़ी संजीदा बात है। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है आप पर सलामती हो, और इसका जवाब भी वालेकुम अस्सलाम की बजाय लोग सलाम अलैकुम कह देते हैं आगे से। ये भी मुनासिब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, और आप पर भी सलामती हो। क्या कहते सामा अलैकुम? ये जो सामा अलैकुम है ये तो खैर जहालत की इंतहा है, और ये आम तौर पर बिगाड़ पैदा होता है जब आप बेबी टॉक कर रहे होते हैं बच्चे के साथ। जी जी जी। वो फिर वही लफ्ज याद रखता है फॉरएवर। अक्सर माए बच्चों के साथ इस तरह लाड़ करती है, अच्छा मनी तुम, अच्छा मनी तुम। अब ये अल्फाज कम से कम इस तरह नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि बच्चा यही याद रखेगा। और एक और बदतहजीबी इस हवाले से कि कोई अस्सलाम वालेकुम कहे तो आगे से सर हिला देना, इशारा कर देना। जी। ये बड़ा इसके अंदर हकारत है। उसने सलामती भेजी है, आप उसका जवाब दें, सलामती भेजें। और फिर जो बाहर से आते हैं, खास तौर पे अमेरिका या बरतानिया से, उनका सलाम भी अजीब होता है। आगे पीछे अरबी, पंजाबी, उर्दू का हर लफ्ज प्रॉपरली अदा करेंगे, लेकिन सलाम करते वक्त अजीब कैफियत हो जाती है। बाहर से काफी लोग इस तरह भी करते हैं, साइकिम क्या है, साइकिम नहीं साइकिम। आप इतने कमजोर क्यों है साइकिम? अच्छा जी, फिर है काली जुबान वाला होना। काले मुंह वाला सड़क बैठा है जी। काली जुबान का लिटरली मीनिंग ये नहीं है कि उसकी जुबान काली हो, जो मनहूस समझा जाता हो, जैसे कलमुही है। अब कलमुही लिटरली काले मुंह वाली को नहीं कहते, लकी दी दादी नु कहते यानी वो कहते हैं जो
मनहूस हो, जो बुरी किस्मत लेकर आती हो, जिसके साथ कोई जिंक्स इन्वॉल्व हो, कोई बदकिस्मती इन्वॉल्व हो कि वो आए तो दूसरों का भी बेड़ा गर्क करे। इसी तरह काली जुबान वाला आमतौर पे उसको कहा जाता है कि जो मुंह से को बुरा कलमा, बुरी बात अदा कर दे वो पूरी हो जाए। और वो पूरी हो जाए। सर लोग वैसे काले को डर दे क्यों ने? चलो एक वजह से लकी हो गया ना। लकी लकी तो किसने कहा ये काला है? सर तो एक ही मैरून है। वो मरून डार्क ब्राउन है, चॉकलेट कलर है उसका। ये जी वो लोग की चॉकलेट खाने छड़ दे। ओ यार लखा विचों एक के लकी भाई, लख बंदा खूबसूरत होवे, एक विचों इंज दा ही हुंदा। काले से लोग मुतनफर नहीं है, एक्चुअली काले से डरते हैं। अंधेरा, अंधेरी रात, अच्छा काले का कॉन्सेप्ट अंधेरे की तरफ ले जाता है आपको, और अंधेरे में आमतौर पे बंदा डरता है। लेकिन अंधेरा लकी को डरता है सर। बल्कि लकी को एक ही ले रहा हाथ जोड़ लेता। बहुत से कल्चर्स, खास तौर पे इंडियन कल्चर में काला रंग जो है ना, इसको ये कोई चोरी करता है या कोई बड़ा कसूर करता है, गुनाह करता है, तो उसका मुंह काला नहीं किया जाता। ए लकी तो उल्ट साहब है। हाँ जी, ये चोरी करे तो मुंह चिट्टा कर। सर ये काले पानी की सजा, वो पानी काला होता है? हाँ जी, काला पानी आम तौर पे मैंने पहले एक दफा एक्सप्लेन किया था कि जिस पानी में तेजाब होता है वो पानी जिस्म जान के लिए नुकसानदेह होता है। इंडिया में एक जगह अंडमान आइलैंड्स, उन्हें काला पानी कहते हैं। वहां पे जेलें थी, वहां पर अंग्रेज कैदियों को रखा करते थे। इसी तरह सेंट हेलेना, जहां नेपोलियन को कैद किया गया था। सर वैसे तुसी देखी हो जगह? नहीं, मैंने वाटरलू तो देखा है जहां पे उसे शिकस्त हुई थी। सर नेपोलियन जंगजू भी था। जंगजू? वो होर हुकमानिया का काम करता है। तारीख पढ़ी होवे तो तेन पता होवे ना। जो कौमें तारीख को मस्त कर देती हैं, तारीख भी उनको मस्त कर देती है। जो कौमें तारीख को मसख करती हैं, तारीख उन्हें मस्त कर देती है। सर नेपोलियन के बारे में कुछ बताएं। नेपोलियन लंडे दी रेडी लाਉਂਦਾ ਸੀ। जंग हार गया था। वाटरलू के मकाम मैंने बड़ी तफसील बयान की हुई है। बेल्जियम में एक जगह है वाटरलू। सर वो तो लंदन है गए। लंदन में स्टेशन है वाटरलू। साड़ी किसे गल च भी ना इन्होंने बरकत वाटरलू के मकाम पर लॉर्ड वेलिंगटन ने उसको शिकस्त दी थी। कैसे सर? खंदकें खोदी गई थी। हाँ जिस घोड़े डिगे और सारे घोड़े ला ए हुन मैनू पता लगा है घोड़े वाली गल तो। ये वो थी बात। और सर आड़ू नहीं आड़ू। हाँ जी। ये खंदक च फस गया सी। नेपोलियन इन्हू गाला कड्डी जावे, ना निकलना है ना फसना है, कर की रहे हैं। और 8 घोड़े दे उत्ते डिगे 8 घोड़े दे उत्ते और 30 घोड़े दे थल्ले सन। सर सारे हैरान होए सन, ना ये खंदक जो बाहर निकल रहा सी, ना ये हिल रहा सी। उन्होंने क्या कर की रहा है? वो तो बाद च पता लगा रोटी खान दिया सी। सर जो इन्हू कढ़िया भी जो 6 घोड़े घट से 6 घोड़े ਘੱਟ ਸਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿਖਾ। और एडा मनहूस आदमी है, जदों इन्हें भुख लगती सी खंदक च फस जाता सी। लकी साहब तुसी वाटरलू देखिया? नहीं मैं भी सुन नहीं रहा, मैं वाटर फ्लू कितों देख लिया। ये लकी भी नाल ही सी सर नेपोलियन दे। जेडे फौजी मार जाते सर उन्होंने जराबां लांदा सी। एक फौजी पिया सी, ये दूरों उन्होंने कहंदा ओ मार गए हैं, ओ चुप। इन्हें फिर आवाज दी ओ मार गए हैं, ओ फिर चुप। अखीर को रहा नहीं गया, कोल चला गया, वो मुंह से कोल जाके कहंदा ओ मर गए हैं। वो कहंदा पहले नहीं सी मरे, हुण मर गए। अच्छा काला डिस्कस करना है कि नहीं? ते पहले असी चिट्टा कर रहे हैं यार प्लीज। अवतार साहब चोर दी तो गल होंदी रहेगी। हाँ जी। कोई शेर सुना जे सुनाओ जनाब। अच्छा मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ये मतला पहले पेश किया है। ये मुनीर नियाजी के खूबसूरत अशार में से एक है। मतला है कि मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया। वाह। मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। अच्छा जनाब अगला लफ्ज है फालूदा। 2 प्याले दे दे। काम दी चीज आई है। अभी जब मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि ये किसका गलत उलाम है, मैं पता नहीं कहना कि अभी तुम्हें जब मैं बताऊंगा ना कि सारा कुछ बिक गया है। अच्छा फालूदे की दुकान पर सारा कुछ नहीं बिकता, कुछ ना कुछ बाकी जरूर रह जाता है। रबड़ी रह जाती है, लच्छे रह जाते हैं, कुल्फी रह जाती है, शीरा रह जाता है। पिछली बारी मेरा मोबाइल उत्थे रह गया।
تو سر فلودہ صحیح لفظ ہے؟ یہ پالودہ ہے. اللہ تعالیٰ زندگی دے. جابر علی سید اپنی کتاب لسانی مقالات میں لکھتے ہیں کہ فالودہ دراصل فارسی لفظ پالودہ کا بگاڑ ہے. ہوں جا کے دکان تک کی بھائی جن ایک پالودہ جا کام کر جا. اگر جابر علی سید جیسا عالم یہ لکھ سکتا ہے لکھ تو سکتے کوئی وجہ ہوگی نا. سر جو مرضی کہی جاؤ سانو کی پتا جابر صاحب نے کی لکھیا ہے لسانی کمالات. مقالات وہی سر وہی لسانی مقالات فارسی کا لفظ ہے اور وہ یہ آلودہ کا الٹ ہے. آلودہ مینز کنٹامینیٹڈ, ناپاک, صاف نہ ہو, خراب. کسی نے کہا ہوگا, ایٹیمالوجی اس کی دلچسپ ہے, کسی نے کہا ہوگا کہ بھئی مجھے یہ دو اور اس کو صاف کر کے دو, یہ آلودہ ہے, پیالہ جو ہے آلودہ ہے. تو اس نے کہا ہوگا کہ مجھے پالودہ کر کے دو. پالودہ کا مطلب ہے صاف. تے فلودہ کچھ بھی نہیں ہے گا. سر ویسے تہاڈے ذہن چ ہے کہ سانو کتوں مار پوے؟ ساری زندگی سر ساڈے آباء و اجداد تک فلودہ کہندے رہے نے. فلودہ اور پھر فالودہ ویسے واقعی تمہیں مار پڑ سکتی کیونکہ لاہور میں زیادہ تر یہ بزنس گجروں کے پاس ہے یا پہلوانوں کے پاس. اور انہوں نے سانو آدھے نا کٹنا جتنا برف کٹتے ہیں. سر کوئی ہو رہے دا آسان لفظ نہیں, یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس دکان سے جا کے چپ کر کے تے بندہ کو کبھی بھلا ہوئے بھائی چپ رہا. اس طرح کبھی ہوا ہے کہ کوئی بندہ دکان سے آئے گا کہ یہ جو آپ کا آلودہ ہے یہ پہلے پلودہ تھا. اچھا اب آپ کے پاس آلودہ ہے کہ پلودہ؟ میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں, اس طرح کرے آپ مجھے تھوڑا سا آلودہ دے دیں اور باقی مجھے پلودہ دے دیں. اگلا شٹر سوٹ لے چلے کان پھڑا کے او پلودہ دے. حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.